अब हल हम लोग करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 2A का क्वेश्चन नंबर है 33 का पहला है P के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल हो। एक अद्वितीय हल होता है, समीकरण हम लोग जानते हैं फार्मूला, एक अद्वितीय केवल एक हल वाला जो होगा वही अद्वितीय हल होता है। केवल एक हल वाला को अद्वितीय हल कहा जाता है। अविरोधी होता है, उसका होता है A/D बराबर नहीं हो B/E के, तब केवल एक हल होगा, उसको अद्वितीय कहा जाता है। ये क्वेश्चन इसमें समीकरण दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 33 का पहला है। इसका क्वेश्चन है Px + 2y = 5। दूसरा समीकरण है 3x + y = 1। इसमें हम लोग को देखना है P का मान निकालना है और अद्वितीय मान निकालना है, अद्वितीय होना चाहिए। तो इसमें इस समीकरण होता है, अद्वितीय के लिए हम लोग जानते हैं A/D बराबर नहीं होगा B/E के। जहाँ हम लोग जान रहे हैं x का जो अचर मान होता है, x का जो गुणनफल होगा वो होता है A और y का होगा B या इसको C। और दूसरा समीकरण होता है उसका x का जो होता है उसको D, उसके बाद इस y वाला को E और उसके बाद F कहा जाता है। इसका A का मान हो गया, A बराबर हो गया P और B बराबर हो गया 2, C बराबर हो गया 5 और D बराबर हो जाएगा 3 और E बराबर हो जाएगा 1 और F बराबर भी 1। लेकिन हमको इसमें दो गो काम है, A, D और B, E से काम है। उससे देखना है कि बराबर नहीं हो, अद्वितीय हो, कैसे होगा उसको देखना है। इसमें मान बैठाएंगे पहले इस पर, तो इसका हो जाएगा P/A/D मतलब P/D का मान है 3 और बराबर B/E, B है 2 और E है 1 बटा में 1। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो P में 1 से गुना करेंगे तो P बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6। ये तो बराबर हो गया, लेकिन अद्वितीय हल तब होगा जब ये बराबर नहीं हो। तो P का मान 6 है और इसमें कह रहा है कि अद्वितीय हल होगा वो मान निकालना हो, तो 6 को छोड़कर कोई भी मान लगाएंगे तो P के बराबर अद्वितीय हल में नहीं होगा। मतलब आंसर में हो जाएगा P बराबर 6, P बराबर नहीं है 6, मतलब P को छोड़कर, P बराबर तो 6 हो ही रहा है, P को छोड़कर काट दिया। अगर P के अलावा दूसरा कोई को अगर अथी होता है, कोई को मान रखेंगे तो नहीं। अतः P का मान 6 से अलग कोई भी अगर होगा तो अद्वितीय हल होगा। ये तो लिख सकते हैं यार यहाँ, अतः P का मान 6 से अलग होगा तभी अद्वितीय होगा। P के मान 6 होगा तो अद्वितीय नहीं होगा। तो यही आंसर हो गया, P बराबर नहीं है 6 के। ये क्वेश्चन नंबर 33 का पहला है। दूसरा हम लोग इसका हल करेंगे, 33 का सेकेंड हल करेंगे। 33 का दूसरा में है, अचर m का मान निकाले ताकि युग्म mx + 2y = 3, 3x + y = 1। m का मान इसमें निकालना है। इसमें समीकरण है mx + 2y = 3 और 3x + y = 1। इसमें भी हम लोग को इसमें सिर्फ m का मान निकालना है, m का मान निकालना है। इसमें भी ABCD सब का मान निकालेंगे
इसमें ए बराबर है m, बी बराबर है 2, सी बराबर है 3, डी बराबर है 3, ई बराबर है 1, एफ बराबर है 1। अब इसमें अगर मान बैठाते हैं तो ये मान बैठाने एम का मान बैठाने के लिए तो यहाँ जैसे दे रहा है इसमें 2 गो है, केवल एक हल हो। जैसे ए में है दिया हुआ, ए में दिया हुआ है केवल एक हल, केवल एक हल, केवल एक हल हो तो केवल एक हल उसी का होता है जिसका केवल एक हल उसी का होगा ए बटे डी बराबर नहीं है बी बटे ई के, तब केवल एक हल होगा। ये फार्मूला है ए बटे डी बराबर नहीं है बी बटे ई के। इस पर हम लोग को बैठाना है। इस पर अगर बैठाते हैं तो ए का मान बैठाएंगे तो एम हो जाएगा एम बटे डी बराबर है 3 बराबर बी का मान है 2 बटे ई का मान है 1। इसको भी तिरछा तिरछी अगर गुना करते हैं तो एम में 1 से गुना करेंगे तो एम और 3 दूनी 6 और केवल एक हल होगा। ये तो बराबर हो रहा है एम, ये बराबर हो रहा है एम, लेकिन केवल एक हल होगा उसमें बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होना चाहिए। तो एम का मान 6 को छोड़कर कोई भी होगा वही होगा मान। तो एम बराबर नहीं है 6 के। ये केवल एक हल तभी होगा जब एम का मान 6 नहीं होना चाहिए, तब होगा बराबर। तो एम का मान निकालने के लिए कह रहा था, अतः हम लिख सकते हैं इसमें भी, अतः एम का मान 6 के अलग होगा, 6 से अलग होगा तब केवल एक हल होगा। इसमें बी नंबर में कहता है, इस ए नंबर हो गया 33 का, सेकेंड का ए नंबर है, और बी नंबर में हम लोग देखेंगे इसी का बी में है इसका कोई हल ना हो वो निकालना है। कोई हल ना हो, कोई हल न हो, कोई हल न हो तो उसके लिए है फार्मूला होता है, जब कोई हल न हो उसके लिए फार्मूला है ए बटे डी बराबर बी बटे ई बराबर नहीं है सी बटे एफ के। तो यहाँ है इसका तभी होगा जैसे ए बटे डी बराबर बी बटे ई बराबर नहीं होगा सी बटे एफ के। सेम जो फर्स्ट वाला जो समीकरण था उसी का मान इसमें ए बी सी डी का बैठाना है और चेक करना है। इस तरह से बी में निकालना है जो कोई हल न हो उसके लिए, कोई हल न हो उसके लिए इस फार्मूला पर बैठाना है। तो इसका मान बैठाना है, ए बराबर होता है एम है दिया हुआ, और डी बराबर 3, बी बराबर है 2, और इस ई बराबर 1, और इसका 5 1। जो पहला जो समीकरण में इसका जो पहले लिखे हैं मान उसी का मान लिखा हुआ है। अब इसको हल करना है। ये बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ इसमें अगर बराबर नहीं होगा तब कोई हल न होगा। सो अब इसको जांच करना है हम लोग को। ये दोनों का पहले चेक करते हैं। तो इसमें एम में 1 से गुना करेंगे तो एम हो जाएगा, और इसका ये दोनों का 2 पार्ट का निकालते हैं तो एम बटे 3 बराबर 2 बटे 1। इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो एम बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6। अब दूसरा का देखते हैं इधर, इसमें ये देखते हैं कि बराबर है कि नहीं। तो 2 बटे 1 बराबर 5 बटे 1। अब इसका तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 2 और 5 यार है, 5 में 1 से गुना करेंगे 5, तो ये बराबर नहीं हुआ। तो यही एम का मान निकालने के लिए कह रहा था। एम बराबर 6 है, एम का मान बी में एम का मान 6 है, लेकिन लिखना था कोई हल नहीं हो, तो उस पर बैठ रहा है कोई हल नहीं हो में बराबर भी नहीं आ रहा है। एम का मान कह रहा था तो एम का मान 6 है, ये बी निकल गया। 33 का दूसरा का बी है,
अब 3 नंबर इसका हल निकालेंगे। 33 का तीसरा में है क्वेश्चन, 33 का 3 में है क्वेश्चन, टी के किस मान के लिए निम्नलिखित युग्मों का कोई हल नहीं होगा। टी के किस मान के लिए, तो इसमें टी का मान निकालना है। टी का मान निकालना है, कोई हल न हो। इसमें 3 का पहला है, 3 का ए, 33 का तीसरा का ए है। ए में दिया हुआ है समीकरण टी एक्स प्लस वाई बराबर 1 और टी माइनस 1 एक्स प्लस 2y बराबर 3। ये समीकरण दिया हुआ है। इसमें हम लोग को टी का मान निकालना है कि क्या है। टी का मान निम्नलिखित में कोई हल न हो निकालना है। तो कोई हल न हो उसका एक ही फार्मूला, सिर्फ इस फार्मूला पर हम लोग कायम करेंगे। कोई हल न हो तो यही लिखना है, a/d बराबर नहीं है b/e के। इस फार्मूला पर बैठाएंगे, सबका पहले मान लिखेंगे ABCD का। तो a बराबर है t, x का गुणांक है t तो t हो गया। b बराबर है 1, इसमें 1 गुणांक है y के, और c बराबर है 1, और d बराबर है t माइनस 1, e बराबर है 2 और f बराबर है 3। यह मान दिया हुआ है। ये जो समीकरण है इसी में से हम लोग गुणांक वाला जो होता है उसका ABCD मान लिखते हैं। पहला समीकरण का ABCD है, दूसरा का DEF है समीकरण का। अब इस पर हमको बैठाना है केवल एक हल। जैसे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है टी का कोई हल नहीं हो, उसके लिए बैठाने के लिए हमका फार्मूला होता है। कोई हल जिसमें नहीं बैठाना हो उसके लिए फार्मूला होता है a/d बराबर b/e बराबर नहीं है c/f के। कोई हल नहीं हो उसका फार्मूला ई है। तो पहले से ही चेक कर लेंगे कि दोनों बराबर है कि नहीं। पहले से ही चेक कर लेंगे, अगर बराबर होगा तो फिर इसका चेक करेंगे कि बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये बराबर नहीं है तो यहीं से कट रहा है, उसी से पता चल जाएगा कि बराबर है कि नहीं है। उसके बाद टी का मान निकाल लेना है। तो इसी फार्मूला पर हम लोग निकाल लेंगे a/d, इसका मान बैठाएंगे, और b/e का। a/d का मान हो जाएगा, a के जगह पर हो जाएगा ए के जगह पर टी और डी के जगह पर है t माइनस 1 बराबर b बराबर है 1 और b बराबर है, उसके बाद है b के जगह पर इसका 2 है, e के जगह पर 2 है। अब इस पर हम लोग मान निकालेंगे, तिरछी गुना करेंगे तो 2t बराबर, इसमें 1 से गुना हो जाएगा तो t माइनस 1 ही रह जाएगा। अब 2t माइनस 1 हो गया। अब 2t में से यहाँ 2t है, माइनस एगो t इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये बराबर माइनस से यहाँ माइनस 1 है। 2t में से 1t घट जाएगा तो t बराबर हो जाएगा माइनस 1। t बराबर माइनस 1 हो गया। ये a का था, t का मान निकालने के लिए कह रहा था, तो यही आंसर हो गया a का। अब b का हम लोग देखेंगे। b का लिखेंगे, b का तीसरा का b में है समीकरण दिया हुआ है 33 के तीसरा का b, x प्लस टी वाई प्लस टी बराबर 0। दूसरा समीकरण है x प्लस 2 माइनस टी y बराबर 2। ये समीकरण है, सेकेंड समीकरण है।
अब इसको हम लोग को हल करना है। इसमें तो इसमें भी ABCD मान लिखेंगे। A बराबर है 1, B बराबर है T, C बराबर है T और T हो गया, और D बराबर, C बराबर निकल गया, D बराबर हो जाएगा 1, E बराबर हो जाएगा ABCD, E बराबर हो जाएगा 2 - T और F बराबर हो जाएगा 2, F बराबर 2। अब इस पर हम लोग को बैठा देना है। काम तो हमको वही शुरू वाला फॉर्मूला A/D बराबर B/E इस पर निकालना है। तो A/D बराबर हो जाएगा A/D, जिसे लिख भी सकते हैं A/D बराबर B/E। इसी पर चेक कर लेना है कि बराबर कितना है, और T का मान निकालना है तो इसी से निकल जाएगा। A और इसका सबका मान रखेंगे तो A के जगह पर है 1, D के जगह पर है 1 बराबर B के जगह पर है T और इसका है 2T, 2 - T E के जगह पर। अब इस पर इसको हल करेंगे तिरछा तिरछी, तो 2 - T इसका हो जाएगा, इसका 1/1 हो गया। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 2 - T बराबर हो जाएगा T, और 2 इधर रहने देंगे, T माइनस वाला उधर ले जाएंगे तो T और E प्लस T हो जाएगा। अब 2 बराबर हो जाएगा 2T, यहाँ T है, E +2 नहीं, यहाँ प्लस T होगा, इधर वाला माइनस वाला इधर आ जाएगा तो T। अब जोड़ने पर 2T हो गया। अब इसको 2T है, अगर T बराबर निकालना है तो 2 इधर बटा वाला गुना वाला इधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा, तो 2/2 होगा, काटेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसमें T का मान निकल गया 1, इसमें T बराबर 1 निकल गया। अब इसका B का निकाल लिया। अब तीसरा C का इसका निकालेंगे। C का देखते हैं, T का मान C, तीसरा प्रश्न है 33 का, तीसरा का C 3x + y बराबर 1, 3x + y बराबर 1, और दूसरा समीकरण है 2t - 1 x प्लस t - 1 y बराबर 2t + 1। यह समीकरण दिया हुआ है। इसमें भी हम लोग को सिर्फ वही A/D निकालना है। A/D बराबर चेक करना है B/E के, जो बराबर T का मान इसी से निकल रहा है। इसका मान बैठाएंगे तो A के जगह पर x का गुणांक होगा तो 3/D के जगह पर हो जाएगा ABCD, D के जगह पर यहाँ इसका मान इसका सामने सामने बटा हो जाता है। जैसे जिसका समीकरण का है उसका सामने बटे A के बटे D, B के बटे E, C के बटे F। A के बटे D का मतलब हो गया 2t - 1 बराबर दूसरा जो है समीकरण 1 बटे इसका दूसरा समीकरण है t - 1। सेम हो जाता है समीकरण में, सामने बटा में हो जाता है। तो इस पहला के सामने x के सामने ये है, y के सामने ये है, ऊपर y के सामने का बटा हो जाएगा। अब इसका हम लोग गुना करेंगे तिरछा तिरछी, तो इसमें 3 से, दोनों में 3 से गुना हो जाएगा तो 3t - 3, 3 में 1 से गुना हो जाएगा 3 - 3 बराबर इसमें सब में 1 से गुना होगा तो 2t - 1। अब इसको हल करेंगे, 3t है और 2t है तो 3t को एक तरफ कर देंगे तो 3t माइनस हो जाएगा 2t बराबर इधर -1 है और ये 3 वाला इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब इसमें 3t में से 2t जाएगा तो t बच जाएगा बराबर, यहाँ एक माइनस है और 3 प्लस है तो
2 बच जाएगा, प्लस में 2 बचेगा। यही टी का मान आंसर निकल गया इसका। 33 का सी है, तीसरा का सी है।